नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत। बिहार की पॉलिटिक्स में आरसीपी क्यों जरूरी हो गए हैं? आखिर आरसीपी सिंह ट्रेंड क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पर दावा है कि जल्द ही वो जदयू में वापस होंगे। क्यों वापस होंगे, इसके पीछे की क्या कहानी है? आरसीपी फिर से नीतीश कुमार के नायक तो होंगे? क्या वो पुराने परफॉर्मेंस में लौटेंगे? क्या वही पोजीशंस होगी? ये तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। बात है नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के मजबूत रिश्तों। 25 वर्षों का साथ रहा है। ठीक है, बहुत समय में पॉलिटिक्स में बयानों को बहुत सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि बयानबाजी पॉलिटिक्स का एक फास्ट फूड है। और इसी बयानों के ऊपर सभी बड़े बड़े बोल्ड हेडिंग्स जो आप देखते हैं, इसी कयास की एक कड़ी है। और कयासों का बाजार हमेशा मीडिया लाइन में सबसे ज्यादा होता है। आरसीपी सिंह चूड़ादही में गए थे तो सबने कहा कि अब चूड़ादही के बाद बड़ा खेल होगा। खेल वेल कुछ नहीं होता है। ना तो ये संयोग है, ना तो ये प्रयोग है। अगर किसी को लग रहा है कि नीतीश कुमार को प्रयोग करेंगे, अगर आरसीपी गए तो नीतीश का प्रयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के रिश्तों को अगर आप बहुत गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, और खास करके बिहार का जो रीजनल पार्टीज है, मैंने पहले भी कहा कि जब रीजनल पार्टी जो होते हैं उसमें दो चीजें बहुत कॉमन होती है। अगर हम आरसीपी को थोड़ा सा साइड करके अगर लालू और नीतीश के रिश्तों की बात करें, तो बयानों का एक लंबी फेरिस्त है। बयानबाजी दोनों तरफ से हुआ। तेजस्वी ने भी बहुत बार पलटवार किया, तो उधर नीतीश कुमार ने भी बहुत बार पलटवार किया, और जंगल राज को लेकर के तो हमलावर रहे ही। मगर कभी भी लालू और नीतीश के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग लोग समझते हैं, ये पूरे पूरे इंडिया में आप देखेंगे कि जो रीजनल पार्टीज होती है, हमलावर होते हैं, बयानबाजी भी चलती है। मगर जिस तरीके से केंद्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों का खात्मा चाहती है, लगता है कि भाई ये क्षेत्रीय पार्टी क्या करेंगे, उस बीच में हमेशा क्षेत्रीय पार्टी जिन्होंने सत्ता संघर्ष के बूते लिया है। लालू ने कांग्रेस से संघर्ष किया, लालू की सरकार आई, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए, फिर राबड़ी देवी हुई, फिर उनके बेटे को लॉन्च कर दिया जदयू ने। नीतीश कुमार ने साथ दिया, डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव। ये चलता है। मगर पूरे नेशनल पार्टीज को अगर आप रीजनल पार्टीज से कोरिलेट करके देखेंगे तो दोनों का पैटर्न थोड़ा अलग है। अब केंद्रीय जो पार्टियां होती हैं वो रीजनल पार्टीज पे ज्यादा हावी होते हैं। खैर, ये तो बातें हो रही हैं कि क्या कुछ चल रहा है और सिनेरियो क्या है। आरसीपी सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संबंध बहुत पुराना है नीतीश कुमार से। रेल मंत्रालय से लेकर, जब वो खुद एक आईएएस रहे, रेल मंत्रालय से लेकर के जदयू के शिखर तक को, इन तमाम चीजों को आरसीपी सिंह ने भी बाखूबी समझा। और एक बात का तो एहसास हो गया कि अगर हम नीतीश कुमार से अलग हो जाएंगे, जैसा शुरू में हुआ, लोगों को लगा कि भाई केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के बहुत करीब चले गए हैं, नीतीश कुमार से थोड़ी सी दूरियां बन गई, और उसके बाद एक बयान आरसीपी सिंह के आते रहे। मगर देखिए क्या होता है, इन तमाम चीजों पर मैं बार बार कहता हूं कि जब मैंने पहली बार आरसीपी सिंह का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने एक बात जरूर कही थी कि जितना काम बिहार के लिए नीतीश कुमार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। उस वक्त में ये संभावनाएं ना के बराबर थी कि आरसीपी का मूड बदल सकता है। भाजपा में गए, भाजपा के बाद आशा पार्टी लॉन्च हुई, आशा पार्टी में भी बहुत ज्यादा नहीं कुछ कर पाए। उसके बाद उन्होंने वजूद तलाशने के लिए जनसुराज का दामन थामा। आशा की लॉन्चिंग के बाद जनसुराज गए, जनसुराज में भी वो एक बड़े फिगर के रूप में उनकी ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद विधानसभा चुनाव में आरसीपी सिंह ने अपनी बेटी लता सिंह को लॉन्च किया। जब लता सिंह से भी मैंने इंटरव्यू लिया, तब भी उन्होंने कहा कि मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगी, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध है। तो ये पॉलिटिक्स में जो संबंधों का आदान प्रदान होता है, कि जो बॉन्डिंग होती है, उसको समझने की जरूरत है। आज ही सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि जैसे ही ललन सिंह वापस आते हैं केंद्रीय मंत्री, उसके बाद इनकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। जदयू की तरफ से कोई घोषणा नहीं है, नीतीश कुमार ने अभी कुछ नहीं कहा है। मगर पटना में जो होर्डिंग्स लगे हैं जिसमें आरसीपी सिंह को वेलकम करते हुए दिखाया जा रहा है, और निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे को, इन दोनों चीजों के बीच में अब आप जब मूड देखते हैं तो आरसीपी सिंह ने कहा कि हम अलग ही कब थे। पटेल संघ की तरफ से जब चूड़ादही का आयोजन हुआ तो उन्होंने कहा कि हम अलग ही कब थे, नीतीश कुमार ने जितना बिहार के लिए किया है किसी ने नहीं किया है, उनको तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ये स्टेटमेंट तभी आते हैं जब दोनों तरफ से वैचारिक मतभेद खत्म हो जाते हैं या एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होने लगता है। नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं, नालंदा से हैं,
पूर्व आईएएस हैं, मनीष वर्मा भी पूर्व आईएएस अभी नीतीश कुमार के साथ चल रहे हैं। और जब नीतीश कुमार हरी झंडी दे देते हैं तो उसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच में जो विरोध का स्वर थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब सभी लोग कह रहे हैं भाई अब नीतीश कुमार कह देंगे तो फिर विरोध कौन करेगा, मगर जरूरी क्यों, ये बहुत समझना जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का नायकत्व कहा जाता था, एक नायक की भूमिका में थे। जब उन्होंने रोड शो किया था तो पूरे बिहार की पॉलिटिकल सिनेरियो में या पॉलिटिकल जो गलियारे थे उसमें बहुत सारी बातें चलने लगी। अब निशांत कुमार की भी लॉन्चिंग बहुत जरूरी है अगर जदयू को बचाना है। मैंने पहले भी कहा है जब कोई पॉलिटिकल चेहरा जब उसका मसीहाकरण हो जाता है तो लोग उनके वंश को ही खोजते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत और आरसीपी सिंह के बीच में भी ट्यूनिंग अच्छी रही है जैसा कि सूत्रों से पता चला है। अब उनकी भी लॉन्चिंग है। निशांत कुमार अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाते हैं, पॉलिटिकल तमाम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कार्यकर्ताओं की मांग हो रही है कि निशांत को लाया जाए, तो आरसीपी सिंह इस चीज को बाखूबी हैंडल कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि निशांत की भी लॉन्चिंग, हालांकि परिवारवाद पे नीतीश कुमार कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, मगर क्या सिनेरियो होगा, अनिश्चितताओं का खेल होता है पॉलिटिक्स में सिचुएशंस के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। अगर पार्टी को बचाने के लिए या बिहार की राजनीति में रीजनल पार्टी को जिंदा रहना होगा तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की जरूरत तो सभी को पड़ेगी। तो उसकी तमाम जो अभिभावक वाली भूमिका होती है पॉलिटिकल और तमाम चीजों में, उसमें आरसीपी सिंह फिट बैठते हैं। और देखिए इधर जब सॉफ्ट स्टेटमेंट आने लगता है तो आभास भी होने लगता है। अभी तक मुखर नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे बयानों का, मैंने बार बार कहा कि बयानों का बहुत मायने नहीं होता है। तो ऐसे ही पूरी तमाम सिनेरियो को समझने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा कि राजीव प्रताप रूडी ने भी बैकअप किया है, खुद रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी बैकअप दिया है। बीजेपी के भी लोग चाहते हैं कि निशांत आ जाए, मगर सभी चीजों को हैंडल करना। फिर निशांत कुमार, चर्चा है कि शादी की भी बात चल रही है, अब लोग कह रहे हैं, तो क्या कुछ होगा इस पे भी सस्पेंस है। उसमें भी आरसीपी की भूमिका क्या होगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल हम इतना ही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह अगर एकजुट होते हैं तो ये पार्टी को बचाने के लिए या बड़े पॉलिटिकल फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार स्वतंत्र है, उनको कोई नहीं रोक सकता है। अगर नीतीश कुमार ने सच में हामी भर दी है तो आरसीपी सिंह का जो कद है वो तमाम चीजों को सबने देखा है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी पे भी उन्होंने कंट्रोल किया या किस तरीके से बिहार की राजनीति में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बहुत आगे किया, कैसे पूरे बिहार की जो नीतीश कुमार ने 2005 का जो सुशासन का राज रहा है वो भी सभी ने देखा है। तो बिहार अब बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब इस पॉलिटिक्स पे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखते रहिए साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।